activities. So cash flow from operating activities. This is the main revenue generating activity. Okay, of an enterprise. As such, it includes all the cash transactions that helps in calculating the operating profit or loss of the business. ठीक है, जिससे जो भी खर्चे होते हैं कैश में, जितने भी खर्चे हो गए, जो कैश में आपके इनकम आ रहे हैं, वो सारे मैंने जैसे नोट करके रखे हैं। आप ऐसे देखोगे जब प्रैक्टिकल सम करोगे तो इसी में से आपके वो आइटम्स आएंगे जो ट्रांजैक्शंस होंगे। सो कैश रिसीट्स आर बेसिकली फ्रॉम वेयर सेल ऑफ गुड्स या रेंडरिंग ऑफ सर्विस डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, रॉयल्टी फीस, कमीशन, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल से जो पैसे आपको आ रहे हैं, इनकम टैक्स रिफंड। ठीक है, यहाँ पे कैश पेमेंट्स क्या हो गया, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल को आपने पेमेंट किया है, वेजेस, सैलरी, अदर पेमेंट्स, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, अभी जो ये तीनों मैंने लिखा है ये थोड़ा अलग से लिखा है। ये क्यों, ये भी आपको समझने की जरूरत है। सपोज कुछ फाइनेंसिंग कंपनीज होती हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए या एनबीएफसी हो गए, इस तरह की जो फाइनेंसिंग कंपनी है जिसका मेन मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, सेल प्रोसीड्स ऑफ सिक्योरिटीज, ये वही काम करते हैं, मेन उनका ये काम होता है। जबकि ये सारे जो दूसरे बिजनेसेस होते हैं उसमें ये सारा आपकी फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाती है। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, उसी तरह से आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी होंगी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी होंगी। लेकिन जो फाइनेंस कंपनीज हैं उनकी यही मेन एक्टिविटीज हैं, तो उनके लिए यही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गई। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज या लोन्स एंड एडवांसेस रिपेड by the third parties receipt, और या इंटरेस्ट पेड इन कैश या परचेज ऑफ सिक्योरिटीज या लोन्स एंड एडवांसेस टू थर्ड पार्टीज। ठीक है, सो दीज आर द कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।